स्वागत है साथियों हमारे इस संस्कार गुरुकुलम चैनल में। मैं हूं आनंद राज आनंद और आप सभी का हमारे इस सीटेट सीरीज में, सीटेट की जो पेडागोजी की सीरीज है, जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए साथियों, आज हम आपके बीच सेट 3 को लेकर आए हुए हैं और इस सेट 3 के अंतर्गत जो है सीटेट की जो 2022 जो दिसंबर वगैरह में जो क्वेश्चन आया था, उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को लेके आए हुए हैं। हम आपके बीच 44 सेट को टोटल रखेंगे और अगर आप अच्छे तरीके से 44 सेटों को अगर आप कवर करते हैं, पेडागोजी के 30 के 30 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आइए तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। और क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है आप उसे देखेंगे, है ना। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्पोषित है। कथन ए जो है वो सही बात है। तर्क आर कहता है विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कथन ए और तर्क आर दोनों ही सही है और आर जो है कथन ए का जो है सही परिभाषित करती है, अर्थात एक का आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा 1 नंबर। क्लियर है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर है ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, यस या विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। निम्नलिखित उदाहरण किस विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। तो ये तो क्रमबद्धता को दर्शाता है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो यो इसका आंसर चला जाएगा 1 नंबर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कथन है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे, केवल के कारण से ये कथन ही गलत हो गया, ठीक है, केवल के कारण से। फिर तर्क में कहता है कि समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है, ये भी गलत है। तो कथन ए और तर्क आर दोनों ही ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो चला जाएगा ये 4 नंबर चला जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीन पियाजे ने रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है ना। हाँ देखिए ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया क्या, मैं देख लेता हूँ। यस क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। कोई इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। कहता है जीन पियाजे रचनावाद है ना प्रस्तावित करती है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्य किस प्रकार प्रगति करते हैं। वातावरण में अंतःक्रिया करके, जीन पियाजे जो कहते हैं वो सही बात कहते हैं, वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके। चूँकि जीन पियाजे है तो सामाजिक अंतःक्रिया पे ये बात नहीं करता है, लेकिन हाँ ये वातावरण के में जो अंतःक्रिया है उससे वो बात कहीं न कहीं ये करता है, ठीक है। तीसरा नंबर, दूसरों का अनुसरण करके इनाम की प्रत्याशा करके, इसका 1 नंबर चला जाएगा। आंसर वातावरण में अंतःक्रिया करके जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, है ना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं व परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। तो ये फॉर्मल हो जाता है, कहीं न कहीं इसको अमूर्त, है ना। 4था नंबर इसका आंसर चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, वागत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा के संज्ञानात्मक विकास में डैश महत्वपूर्ण है। वागत्स्की किसकी बात करता है तो सांस्कृतिक उपकरण की बात करता है ना। किसकी बात करता है तो कल्चरल टूल्स की बात करता है। चलिए 6 के बाद चलिए 7 नंबर, जीन पियाजे लेव वागत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वागत्स्की इज। लेव वागत्स्की और जीन पियाजे में दोनों मुख्य रूप से अंतर क्या है ना। तो कहता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। दूसरा बात है कि वागत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है
और तीसरा है वागत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। देखिए वागत्स्की संस्कृति पर बल दिए हैं, इस वजह से इसका आंसर 3 नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पर, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करी है और तर्क दिया है कि पुरुषों की नैतिकता का आधार जो है वो क्या है। तो अगर हम बात करें तो जस्टिस पर वो डिपेंड करता है ना, किस पे बात करता है, जस्टिस। तो पुरुषों का नैतिक का आधार जो है वो जस्टिस है और महिलाओं का जो है वो आधार उसका न्याय है, केयर है। ठीक है, तो जस्टिस एंड केयर इसका आंसर चला जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब थ्योरी के बारे में देखेंगे कैरोल गिलिगन का, जो हमने क्लास में आपको कराया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। भाषिक जो बुद्धि प्रकार है उसका अंतिम जो स्थिति है वो कहता है अनुपालन संभावना लेखापाल। गलत हुई है ये, 1 नंबर नहीं होगा, क्योंकि भाषिक है तो वो बातचीत करने में बेहतरीन होगा, इसी वजह से ये देखिए लेखापाल तो बनेगा नहीं। बुद्धि का प्रकार स्थानिक और जो कि अंतर संबंधित अनुपालन संभावना उसका वास्तुकार है, ये बिल्कुल ये सही है, इसका आंसर 2 नंबर चला जाएगा। तीसरा नंबर का था बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अनुपालन गायक, ये गलत है। शारीरिक अगर वो कहीं ना कहीं बॉडीली कनेसेटिक होता है तो वो कहीं कहीं क्या बनता है, तो एक्टर वगैरह बनता है। ठीक है, चौथा है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक, गलत है। इसका आंसर जो साथियों 2 नंबर चला जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 है ना, NEP 2020 कंसीडर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म को किस स्तर से देखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो इसे एक प्रकार का ना कहता है, 1 नंबर ऑप्शन है कि को बच्चे के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, बिल्कुल गलत है। रुकावट नहीं, कक्षा को पूंजी के रूप में देखती है, बिल्कुल। यह एक प्रकार का एसेट्स है, पूंजी होता है बच्चों का, जो डाइवर्सिटी होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो कहीं कहीं एक प्रकार का एसेट है, पूंजी है, जिससे कि शिक्षक भी बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन होनी चाहिए, इज टेकन अंडर थ्रू फ्यू पीरियोडिक एग्जामिनेशन, बिल्कुल ये गलत है, 1 नंबर तो होगा नहीं। कहता है लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। कहता है को सीखने की प्रक्रिया का भिन्न अंग है, यस, इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट एक प्रकार का सीखने का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर चला जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है ये, कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठचर्या को यह कहीं कहीं इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर चला गया 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लड़कियों की तुलना में हाथ ज़्यादा खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी भी होते हैं। ऐसे परिस्थिति में एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहता है कि 1 नंबर ऑप्शन है स्वीकार करना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, जो कि नहीं होगा। दूसरा नंबर स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने क्षमता नहीं है, गलत है, ये जेंडर रूढ़िबद्धता की बात करता है। तीसरा कहता है विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती है, वह उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है, 3 नंबर भी गलत है। चौथा कहता है बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए, चौथा नंबर इसका आंसर चला जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, कौन सा इसमें से प्रोग्रेसिव क्लासरूम को दिखाता है। तो टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, ये तो गलत हो गया है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है, प्रगतिशील कक्षा को। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, ये भी गलत है। फोकस ऑन एक्सपेरियंशियल लर्निंग या अनुभवात्मक अधिगम पर बल देता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 नंबर चला जाएगा, है ना। इसका आंसर 2 नंबर अनुभवात्मक अधिगम पर बल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अनुभव की बात करता है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है।
तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, है ना। तो ऑप्शन इसका व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ये तो इसकी लगाव ही नहीं है, कुछ मतलब उसका जवाब गलत है। व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट 1964 स्टेट, ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, ये भी तो रटन तो वाला चीज़ें हो गई। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द असेंबली इलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे बात करता है किस पे, विश्लेषण और मूल्यांकन पर, तो यहाँ पे मूल्यांकन की बात कर रहा है ना। रुक जाइए एक मिनट। व्हाट डिफरेंस डू यू, क्वेश्चन करता है विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्चतर संगठन कौशल का आकलन करता है। यहाँ बच्चा विश्लेषण भी करेगा और मूल्यांकन भी करेगा, है ना। तो देखिए चौथा नंबर कहता है विधानसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया, इससे कोई लगाव नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तीसरा कहता है भारत में कितने राज्य है, ये भी तो रटन तो सवाल हो गया। नागरिक अधिनियम 1966 का प्रस्तावित करता है, ये भी रटाव आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी विश्लेषण की बात करें, जब मूल्यांकन की बात करें, तो उसके बीच में अंतर स्थापित करता है, इसलिए 1 नंबर इसका आंसर चला जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका आंसर 15 का 1 चला जाएगा। क्लियर है। हाँ, आगे क्वेश्चन है ये 15 के बाद 16 नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द, है ना, इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पे एक वर्ड है अगेंस्ट, अगेंस्ट के कारण से होना चाहिए। तो कहता है कि अगर परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने के लिए लिपिक की सुविधा देनी चाहिए, जरूरी नहीं है किस प्रकार का वो डिसेबिलिटी उसके अंदर में है। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, बिल्कुल ये कहता है कौन सा अगेंस्ट है, तो ये अगेंस्ट के कारण से, है ना, यहाँ पे प्रतिकूल के कारण से इसका जो आंसर चला जाएगा वो 3 नंबर चला जाएगा। तो दूसरी और तीसरी भाषा की जो बाध्यता है उसको खत्म कर देना चाहिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चलती है। क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है ना, इनमें से कौन एक बाधा है। विद्यार्थियों को सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन एक बाधा है। तो कहता है कि गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना चाहिए, है ना, एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज इन मल्टीपल वेज, बिल्कुल ये 1 नंबर जो है सही बात है। लेकिन यहाँ बाधा की बात करता है, कई तरह से राय के अभिव्यक्ति, ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ हमको बाधा की बात कर रहा है, निगेटिव लेना आंसर। कई तरीकों से विद्यार्थियों के नामीकरण और क्रमीकरण करना चाहिए, कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज। यस, देखिए 3 नंबर इसका आंसर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है लेबलिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन मल्टीपल वेज। लेबलिंग और रैंकिंग नहीं करेंगे बच्चों को, है ना, तो इसका 17 का आंसर जो है वो 3 नंबर चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम और क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता प्रभावित करता है। यहाँ पे चीज़ें हैं लर्निंग डिसेबिलिटी इफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, तो डिस्फेजिया हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स संचार कौशल को प्रभावित कौन करता है, तो डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहाँ है, 4 नंबर में है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसग्राफिया इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा कोई डिसग्राफिया से ग्रसित है तो पढ़ नहीं पाएगा अच्छा से। ऑप्शन देखिए, जब पढ़ नहीं पाएगा लेखन वैखल, क्योंकि डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है ना, लेखन वैखल वैकल्य को विद्यार्थियों सफल संशोधित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हैं डिसग्राफिया, है ना, दिए गए पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। डिसग्राफिया तो अलाउ यूज ऑफ ऑडियो टेप रिकॉर्डर लिखने से संबंधित है, तो 1 नंबर तो होगा नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन इधर गलत हो गया है, इसको आप काट दीजिएगा। एक्सटेंसिव यूज रिटर्न टेस्ट फॉर असेसमेंट मेक इट कंपल्सरी टू राइट ऑन प्लान रूल्स एंड सेट फिक्स टाइमलाइन टू फिनिश द गिवन वर्क। ध्यान से समझिएगा, यहाँ टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसग्राफिया इट इज इंपॉर्टेंट टू। डिसग्राफिया है, देखिए डिसलेक्सिया पठन वैफल्य होता है, लेकिन डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसग्राफिया, है ना। डिसग्राफिया डिसलेक्सिया जो कि क्या होती है, पढ़ने में अक्षमता होती है, और डिसग्राफिया जो है लिखने में संबंधित होती है। बच्चा अच्छा से लिख नहीं पाता है, कहता है कि अलाउ यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर फॉर और अ लैपटॉप इन क्लास। फिर कहता है एक्सटेंसिवली यूज रिटर्न टेस्ट फॉर असेसमेंट, क्योंकि
रिटर्न टेस्ट असेसमेंट के लिए नहीं लेंगे हम लोग। मेक इट कंपल्सरी टू राइट ऑन प्लेन और अनरूल्ड शीट्स और सेट फिक्स टाइमलाइन टू फिनिश द गिवन वर्क, है ना। सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। अनिवार्य के कारण से 4 नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से देखिए लिखित, अगर आप लिखित परीक्षाओं का आकलन कर रहे थे व्यापक रूप से नहीं करेंगे, 3 नंबर नहीं होगा। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर, अच्छा ऑप्शन आगे पीछे हो गया ना, कोई बात नहीं है। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन इधर हो गया है, कोई बात नहीं है। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग की अनुमति दे दें, ये भी नहीं होगा, तो इसका नंबर 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ग्राफिया की बात करता है, तो लेखन की बात करता है, तो इसका 2 नंबर। इंग्लिश वाले में 2 नंबर आंसर हो जाएगा, हिंदी वाले में 1 नंबर आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन इधर हो गया है। 20 नंबर आइए क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, मतलब कि जो क्रिएटिव बच्चा है उसके लिए नहीं है। तो देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ हायर ऑर्डर, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स डाइवर्जेंट वेज, दे हैव लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू, द ऑफन कम टू लेवल नोवेल आइडियाज एंड इनोवेशंस। देखिए यहाँ पे सृजनता क्वेश्चन कहता है कि सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, नहीं लेना है। उनकी समस्या सुलझाने का कौशल का उच्च कोटि का होता है। देखियो जो सृजनशील बच्चा होता है उच्च कोटि का होता है, लेकिन नहीं हमको ले रहा आंसर। तो वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, तो गलत हो गया ना, मतलब यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से नहीं के लिए नेगेटिव आंसर 3 नंबर ले लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन चलिए, कहता है माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो कहता है अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें। अपना देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो मेन भाव है वो समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए। तो कहता है कि केवल के कारण से ये गलत हो गया। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले केंद्रित पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर 1 नंबर चला जाएगा, बी ओपन टू मेक एडेप्टेशन एज पर लर्नर्स नीड्स, यस। आइए 21 नंबर के बाद चलते हैं 22 नंबर। व्हाइल टीचिंग अ कंसेप्ट टीचर शुड encourage a student to brainstorm the instances and examples of contrast, है ना। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, नहीं, ये तो बात सही है ना, अभिकथन ये सही चीज़ें हैं, लेकिन इसका तर्क जो है वो गलत है। तो क्या इसको कहेंगे कि ए सही है और आर गलत है, इसका नंबर 3 नंबर से चला जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की हो, है ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा फंस जा रहा है, कोई बात नहीं है, चीज़ें बराबर तरीके से सब कुछ हो जाएगा, है ना। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर छोड़ देंगे, है ना। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, है ना। क्या कहता है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए, और ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो कहता है कि बच्चा जब सवाल नहीं बना पाए तो उनकी विफलता को अपमानजनक और ये मान लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें, बिल्कुल गलत हो गया। भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, बिल्कुल गलत है। 4 नंबर ऑप्शन, विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखना चाहिए। तो इसका आंसर चला गया 4 नंबर, है ना। 4 नंबर विल बी आंसर। 1 मिनट रुकेंगे क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। चलिए 23 का जो 23 का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 4 नंबर, क्लियर है यहाँ पे। चलिए 23 के बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विच इज ऑन योर स्क्रीन। अ टीचर इंटेंड्स टू असेस डिक्लेरेटिव नॉलेज, है ना। यहाँ पे घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के जो रटंत जो ज्ञान है उसको आकलन करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो कहता है एक केक कैसे तैयार किया जाता है, तो इसमें से कहेंगे उसको तर्क ज़्यादा लगेगा, रटंत सवाल होना चाहिए।
तो 1 नंबर नहीं होगा। उबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुष्ट करें, कैसे जवाब नहीं देगा। आयतन की गणना का सूत्र क्या, रटा रटा आंसर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है जो रटंत ज्ञान पर आधारित होता है, तो फार्मूला जो कि आपको रटा हुआ रहेगा कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर 3 नंबर चला जाएगा। चौथा कहता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सॉइल प्रिपरेशन फॉर व्हीट, है ना, ये भी नहीं होगा, 3 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो रटंत हुआ पे फार्मूला किसी चीज़ का याद रखना वो रटंत ज्ञान है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो, ठीक है। 24 के बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट को सुसाध्य करना चाहता है, अधिक संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है और निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। तो रटकर याद करना जो कि नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्योंकि यह नहीं था इसलिए रटकर याद करना ही इसका आंसर चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आइए। 26 नंबर का संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है। संरचनावादी तो इंटरेक्टिव एंड एक्टिव हो जाएगा, है ना। इसका आंसर संरचनावादी में 3 नंबर चल जाएगा, पारस्परिक और सक्रिय पॉजिटिव वर्ड से। 27 नंबर जो है क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में बाधा डाल सकता है। देखिए ध्यान से निगेटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे बाधा की बात करता है, बैरियर की बात करता है। कहाँ गया बैरियर, हिंडर प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग स्टूडेंट्स। तो समस्या समाधान के लिए संरचना को सक्रिय करना, इसकी संरचना सक्रिय करना, ये तो पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव लेना है। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स है। किसी समस्या को प्रस्तुत करने में एक निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, बिल्कुल ये 3 नंबर देखिएगा, ये इसका जो चला जाएगा 3 नंबर चला जाएगा आंसर। ये एक प्रकार का समस्या कौशल में बाधा डालता है, यदि एक चीज़ को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का बैरियर का काम करता है। 28 नंबर चलिए जो कि क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। पूरी तरह से महत्वपूर्ण और सीखने सिखाने प्रक्रिया में एक बाधा है ना। कथा कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्यू मिसकंसेप्शन आर्स, जो मिसकंसेप्शंस हैं जिसको कहते हैं कि भ्रांतियाँ क्या चीज़ है। तो भ्रांतियाँ को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको पहचान करना चाहिए, है। ऑप्शन देखिए क्या है, पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया को में एक बाधा है। महत्वहीन, देखिए बाधा तो है एक प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, ये बाधा के बात पर तो सही है, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन, फिर जो बेस्ट लगे वो करेंगे। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अज्ञानात्मक कौशल है, ये बिल्कुल गलत है ना। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष पिछले अनुभवों में निहित होती है। जी हाँ, जो भ्रांतियां है ना वो कहीं न कहीं सहज विचार और समझ जो कि व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव में निहित होती है। 3 नंबर इसका चला जाएगा, है ना आंसर इसका। तो आइए 28 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता है प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है ना। कहता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल फोकस ऑन। प्रदर्शन परिहार जो बच्चा हमेशा प्रश्न करना चाहता है, तो कहता है कि यह विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में किस पर केंद्रित रहता है। तो ये सफलता की आशा पर रहता है ना, परफॉर्मेंस, क्योंकि बेस्ट करना चाहता है। तो होप ऑफ सक्सेस, होप ऑफ प्राइड, फियर ऑफ फॉलिंग, एंजॉय ऑफ एक्टिविटी, नहीं, इसका 4 नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो 4था नंबर चला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है किसी विद्यार्थी की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कक्षा में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा, है ना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस ऑन सक्सेस और फेल्योर ऑन अ टास्क इज लाइकली टू काउज इंक्रीज इन स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड अटेम्प्ट्स, है ना। मोटिवेट करेगा, कब करेगा, तो कहता है देखिए अगर कोई बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस ऑन सक्सेस और failure on a task is likely to cause increase in students motivation and attempts to engage in similar task in future, है ना। तो वो कैसा रहेगा, तो ये पहला तो एक्सटर्नल या इंटरनल होगा और स्टेबल होगा, आंतरिक व स्थिर हो जाएगा ये, है ना। चलिए हम चीज़ों को यहीं पे रखते हैं और 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। फिर अगले सेट 4 पे मिलेंगे और सेट 4 में जो है हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल आपके पास हम 40 सेट लेके आएंगे जो कि पिछले सारे क्वेश्चंस रहेंगे और इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चीज़ों को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।